हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में अच्छी तरीके से तल्लीन हुए होंगे, लगे हुए होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी ज़्यादा बकवास के, इतनी बकवास काफ़ी है। आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस पजल को बनाने की कोशिश करिए, और ना भी बने तो कम से कम एक बार पढ़िएगा ज़रूर। बस दोस्तों, इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। जिनका बन गया है, आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा और अपने अप्रोच और मेरे अप्रोच में फ़र्क देखिएगा कि किस तरीके से इसको बनाना है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 10 डिब्बे, 2 स्टैक, एक और स्टैक 2 के ऊपर एक रखे हैं। जो स्टैक 1 के पूर्व में है, मतलब दूसरा स्टैक 1 के पूर्व में है, मतलब पहला पहले आएगा, दूसरा दूसरा। पहली बात तो समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पजल जो है फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड जो होता है, सेम वैसा ही है। तो इसमें चीज़ें काफ़ी एफर्ट लगेगा, काफ़ी समझने वाली होगी। तो आप लोग बहुत ही ध्यान दे के समझिएगा। जो मैं समझाऊँगा समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान नहीं देंगे तो ये तो सर के ऊपर से जाएगा, पक्का ये सर के ऊपर से जाने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा। 10 डिब्बे, 2 स्टैक, स्टैक 1 स्टैक 2 में एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जो स्टैक 1 के पूर्व में है। प्रत्येक स्टैक में 5 शेल्फ है। सबसे नीचे वाले से 1 और ठीक ऊपर 2, इसी प्रकार आगे भी क्रमांकित किया गया। सबसे ऊपरी शेल्फ को 5 क्रमांकित किया गया। जैसे ही इस तरीके की पजल हम लोगों को देखने की मिलती है, हमारा कर्तव्य होता है कि तुरंत के तुरंत इसका स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक इसके लिए, एक पॉसिबिलिटी के लिए। ये पीओ का क्वेश्चन है तो वही करेंगे। 5 4 3 2 1, 2 स्टैक है, 2 स्टैक दिखा देते हैं। स्टैक 1 के पूर्व में 2 है, मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एक पॉसिबिलिटी के लिए भी खींच लेते हैं। मैं इसको सेपरेट करने के लिए दिखाता हूँ 2 लाइन कि ये अलग है, ये अलग है, पर आप लोग ऐसा ना करिए तब भी चलेगा। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। बॉक्स जेड को बॉक्स एफ से 2 बॉक्स नीचे रखा गया है। बॉक्स जेड को एफ से 2 बॉक्स, मतलब एफ से 2 बॉक्स नीचे, मतलब बीच में 1 का गैप आएगा और जेड इसके नीचे कहीं भी रखा होगा। साइड में एरो देने का मतलब ये है कि साथ में नहीं होगा। अगर साथ में बात होता तो इसको मैं बॉक्स के अंदर कर देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब ये अलग अलग भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग भी हो सकता है। एक एक चीज़ समझते जाइएगा ध्यान से। जो बॉक्स वाई के समान स्टैक में है, जो मतलब एफ वाई के समान स्टैक में है, मतलब एफ और वाई दोनों साथ वाले में आएंगे। एफ और वाई जहाँ भी आएगा पता नहीं, ये दोनों साथ में आएंगे। बीच में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे लगा देता हूँ मैं। जहाँ भी आएंगे दोनों साथ में आएंगे, मतलब चाहे 1 में आएगा चाहे 2 में आएगा। कंडीशन को इस तरह से नोट करता है, एक एक चीज़ समझिएगा। एफ़ को स्टैक 2 में रखा गया है। एफ़ को अगर स्टैक 2 में रखा गया तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये दोनों ही 2 में आ जाएंगे। ये हो गया। बॉक्स बी और एफ़ के बीच केवल एक सेल्फ है। बी और एफ़ के बीच एक सेल्फ है, तो मतलब एफ़ और बी के बीच एक सेल्फ, और कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक दिखा रहा हूँ, ना एरो दे रहा हूँ ना कुछ भी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इधर उधर कहीं भी आ सकते हैं ऑब्लिक होकर के। बॉक्स एक्स को बॉक्स बी से 2 बॉक्स ऊपर रखा गया है। बी से 2 बॉक्स ऊपर, मतलब बीच में 1 का गैप और एक्स, इतना ही इसके ऊपर होगा। कंडीशन, एक एक कंडीशन देखते जाइएगा, कैसे मैं नोट कर रहा हूँ, कैसे चीज़ों को समझ रहा हूँ, आपको भी वैसे ही समझना है। बी से 2 बॉक्स ऊपर रखा गया, ये हो गया। बॉक्स एक्स को बॉक्स डी के ठीक नीचे रखा गया। एक्स को डी के ठीक नीचे, मैंने साइड में एरो दे दिया। डी के ठीक नीचे है, ये ऑब्लिक करके इधर भी आ सकता है, इधर, मतलब एक्स डी के, ज़रूरी नहीं है कि डी के जस्ट नीचे ही रहे। दोनों जो ये सेल्फ है, स्टैक है, दोनों यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। स्टैक मतलब अलग अलग स्टैक, ये सेल्फ है या स्टैक है। ये हो गया, ठीक नीचे रखा गया। जो बॉक्स बी के समान स्टैक में नहीं है, जो मतलब डी और बी अलग अलग ऑब्लिक मैंने कर दिया इधर,
अलग अलग हैं, कहीं भी आएंगे अलग अलग है। इसको मैंने इस बॉक्स में नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही पेयर नहीं है, कहीं भी आएंगे अलग अलग आएंगे, मतलब ये है। बॉक्स ई और बॉक्स एफ के पश्चिम वाले बॉक्स के बीच दो सेल्फ है। ई और एफ के पश्चिम, एफ हमारा दो पे आ रहा था तो एफ के पश्चिम इधर जो भी आएगा उसके बीच दो है, ई के बीच दोनों कहीं भी आ सकते हैं। ये हो गया हमारा। जो बॉक्स ई के समान स्टैक में नहीं है, ई के समान स्टैक मतलब एफ जो है, एफ के लिए कहा गया है ई के समान स्टैक मतलब एफ और ई भी अलग अलग होंगे। अगर एफ 2 में आ रहा है तो ई 1 में आएगा, पर यहाँ मैंने ये तो जाहिर हो रहा था 2 में है तो ये 1 में आ जाएगा क्योंकि अलग किया है, पर मैंने इसको जैसे इसको किया वैसे इसको किया ताकि समझ में आए। ये हो गया। आगे देखते हैं। नहीं है, बॉक्स सी को बॉक्स वाई के नीचे, वाई के नीचे सी को और डब्लू के ऊपर रखा गया है, डब्लू के ऊपर, ये हो गया। लेकिन बॉक्स बी के समान स्टैक में नहीं रखा है, लेकिन मतलब सी बी के समान स्टैक में नहीं है, तो मैंने यही चीज़ यहाँ भी किया जो इन तीनों स्थानों पर, दोनों स्थानों पर किया था, तीसरे पर भी यही कर दिया। ना तो डब्लू और ना ही वाई वी के समान स्टैक में है, मतलब ना तो डब्लू और ना ही वाई वी ये समान स्टैक में नहीं है, मतलब अलग अलग है। इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि ये समझ में आए, अलग कर दिया। इसको मैंने क्रॉस कर दिया था तो ये गलत हो गया। अब इसको एक एक करके रखते हैं। ध्यान देने वाली चीज़ें अब शुरू होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सर के ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये अपने आप में अच्छा पजल होता है। एफ जो है दूसरे पे है, देखिए यहाँ पर एफ के नीचे जेड चाहिए, जेड से 2 छोड़ करके ई चाहिए, एफ से 2 छोड़ करके ई चाहिए, जेड के नहीं, एफ से 2 छोड़ करके अगर ई चाहिए और एफ के नीचे जेड चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एफ हमारा पहली पॉसिबिलिटी जो थी, एफ हमारा तीसरे में बनता था। अगर मैं एफ को तीसरे पे रखूँगा तो एफ और इसके जो पश्चिम में है उसके ई के रखने के लिए कोई जगह बनेगी नहीं, तो इसका मतलब एफ हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, मतलब एफ चौथे पर आएगा और दूसरे में कहा है एफ चौथे पे आ गया। अब अगर नीचे तो हो नहीं पाता क्योंकि कि दो बीच में गैप रख करके ई ऊपर ले जाऊं तो ये नहीं हो पाता, तो इस वजह से एफ यहाँ आ गया। एफ से 2 छोड़ करके ई अब अलग चाहिए, ई यहाँ आ गया, ये हमारा हो गया। एफ से 1 छोड़ करके जेड नीचे चाहिए, एफ है इसको 1 छोड़ करके जेड यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर हो सकता है। मैं क्या करूँगा, पॉसिबिलिटी मैंने लिया ही है तो उसको अलग अलग दिखा देंगे, एक बार जेड को यहाँ, एक बार जेड को यहाँ। ये भी हमारा हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। एफ और वाई, अभी वाई आया नहीं है तो ये भी बचा हुआ। एफ से 1 छोड़ करके बी चाहिए, तो ऊपर जा नहीं पाएगा, नीचे ही आएगा। बी हमारा यहाँ पर आ गया, इसमें बी हमारा यहाँ पर आ गया। बी के ऊपर एक्स चाहिए, एक्स कहीं भी आ सकता है, तो बी के ऊपर एक्स, 1 छोड़ करके एक्स यहाँ पर आएगा, इसमें भी एक्स यहीं पर आएगा। ये हो गया, ये हो गया। एक्स जो है डी के जस्ट नीचे है, डी के जस्ट नीचे। अगर एक्स डी के जस्ट नीचे है तो डी यहाँ भी आ सकता है, डी यहाँ भी आ सकता है। अभी आगे देखते हैं। डी जो है बी के साथ वाले स्टैक में नहीं है, मतलब डी यहीं पर आएगा, और यहाँ पर बी है तो डी इसमें यहाँ पर आएगा। ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया था। अब इसके बाद वाई सी डब्ल्यू रखने के लिए कौन कौन सी जगह बचती है? यहाँ पर देखिए वाई सबसे ऊपर है, सी बीच में है, यही जगह बन रही है वाई सी और डब्ल्यू। इस तरीके से यहाँ भी आ सकता है। वाई को इसमें मैं यहाँ रखता हूँ। अब जैसे ही वाई को मैंने यहाँ पे रखा, वाई और एफ दोनों साथ में चाहिए थे, मतलब दूसरे वाले स्टैक में चाहिए थे, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हमारी पूरी गलत हो गई। यहाँ से कट करता हूँ मैं, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई क्योंकि वाई जो है एफ के साथ नहीं आया, वाई यहाँ पर आएगा एफ के साथ वाले स्टैक में। अब सी को रखने के लिए 2 जगह बन रही, एक ये, और सी के नीचे डब्लू यहाँ पर आ गया हमारा। अब डब्लू के साथ बी को मना किया गया है, डब्लू के साथ बी को मना है, अलग अलग आएंगे,
तो बी हमारा यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब बी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, और बी जो है वाई के साथ भी नहीं आएगा, तो ये यहाँ आ गया। और जो बच गया है क्या, सी बचा हुआ है, सी को यहाँ रखते हैं। इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी हमारी बन गई, अरेंजमेंट बन गया। पहली पॉसिबिलिटी सही हुई, दूसरी गलत हो गई। इसमें एक और हो सकता था, अगर थोड़ा सा भी ध्यान जाता, बी इधर उधर फ्लेक्स करते, अगर फ्लेक्स मतलब क्या है, मतलब इंटरचेंज इधर और इधर भी हो सकता था, तब शायद एक पॉसिबिलिटी और बन जाती, स्वाइप जिसे कहते हैं इधर उधर, तो एक पॉसिबिलिटी और बन जाती। पर अब वहाँ तक मैं नहीं गया, इसी में मेरा बन गया। हो सकता है किसी का वो तक भी गया हो, अगर गया है तो उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक चांस बनता है। आप पहले नहीं बता सकते कि कौन सा क्या है। इसमें तो हो गया, सारी कंडीशन देखिए फुलफिल है, सी और बी अलग अलग है, ये भी हो गया, सारी कंडीशन फुलफिल है, सेटिस्फाई हो रही है, तो ये अरेंजमेंट हमारा सही है। जिन जिन लोगों का ये अरेंजमेंट बना होगा उनका सही है, नहीं सही बना हो तो मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, अच्छे तरीके से समझाया है। अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही पजल के क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, रीजनिंग से बैंक की एग्जाम में जो भी आता है रीजनिंग में, उससे संबंधित सारी चीज़ें आप लोगों को इस पर मिलेंगी ईजी वे में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।